राधा वल्लभ श्री हरिवंश में ब्रज आशालता जू और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का प्रवचन तारीख 16/1/2024 परमार्थ के पथिकों और साधकों को परम सुख प्रदान करने वाले अमृतमय वचन। मेरा कैचिंग पॉइंट है व्रज रानी की महिमा। श्री महाराज जी बता रहे हैं कि रसिक महापुरुष के चरणों का आश्रय मिल जाने पर हमारे बदलने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम विषयी पुरुष तुच्छ विषयों में जब आनंद अनुभव के लिए व्याकुल हैं, तो कहीं आनंद समुद्र का अवगाहन करने का हमें आकर्षण हो जाए तो फिर हमें देर नहीं लगेगी ऊंचाई पर पहुंचने पे। हम अपने आचार्य गुरुजनों के द्वारा गाई हुई दिव्य रसमयी लीलाओं का गायन करें। उसका अर्थ क्या है वो वाणी जी स्वयं अनुभव में कराएगी। वचन के द्वारा उसका अर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि शब्द पकड़ नहीं पाओगे। ये अंतर की डूबी हुई बातें हैं जो केवल भाव देह को प्राप्त महापुरुष रसास्वादन करते हैं। अहो भाग्य जो रोज रज का सेवन करते हैं। कई बार प्रार्थना की है कि पैसा नहीं लगता है, खूब रज रानी की कृपा है। आप जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा से 10-20 किलो रज उठा लीजिए, सोहनी लगा के एकत्रित कर लीजिए। अमृत है अमृत, जहाँ कहीं वृंदावन से रज मिल जाए महान अमृत है। रोज स्नान के बाद लगाइए, पहले उसको छान लीजिए। रज रानी आपके शरीर का स्पर्श कर गई तो आप प्रिया प्रियतम के स्पर्श का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। वृंदावन की कुतिया का या कुत्ता जो वृंदावन की रज में पड़ा रहता है, जो रज में ही भोजन पाता है, इसी रज में शरीर छोड़ देता है, उसकी बराबरी मैं ब्रह्मा को भी नहीं मानता। तो ये श्रीपाद जी बता रहे हैं। मेरे ख्याल से ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तप किया और भगवान से प्रार्थना की कि गोकुल में मुझे कहीं वास दे दो, फिर भी उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि अपने लोगों का महारानी जी की कृपा हो गई। धाम वृंदावन, महाप्रेम रस निधि ये आश्रय, दर्शन, वास सब कुछ प्रदान कर दिया। क्या रह गया जो लाडली जू ने नहीं दिया? ज़रा सोचो। वो राधा नाम जो स्वयं श्री हरि अपनी जिह्वा से जपते हैं, वो रटने का सौभाग्य मिला। वो रसिकों का संग जिसके लिए याचना ध्रुव जी महाराज कर रहे हैं, मुझे अटल पदवी नहीं, जो मांगा धोखा हो गया। प्रभु, यदि मुझे आपके प्रेमी जनों का संग मिला होता तो आपकी श्री अंग सेवा मांगता, अटल पदवी नहीं। वो भगवत प्रेमी महात्माओं का आपको संग मिल रहा है। यहाँ कौन से महात्मा किस कोटि के बैठे हैं, व्यक्त अव्यक्त, आपको क्या पता। ये श्री जी का धाम है। कब क्या कौन सी विभूति आपके पास ही बैठी है और आप न जान पाए। और ये उस रज में बैठे हो जो शिव सनकादिक याचत। कितना बड़ा सौभाग्य ये तुम्हें दिखाई दे रहा है। अगर ये सौभाग्य दिखता तो रोना आएगा कि लाडली जू, मैं अनाधिकारी और मेरे ऊपर कितनी कृपा, लेकिन हम तो कोसते रहते हैं कहाँ प्रभु ने हम पे कृपा, क्योंकि हम कृपा मानते हैं भोगों को। इस कृपा को नहीं देख रहे हैं जो अहेतु की अमोघ कृपा हुई है। ये कोई आलंकारिक भाषा नहीं बोल रहे हैं श्रीपाद। यदि आप रहनी से रह जाएं तो जिन प्रिया प्रियतम के ध्यान की क्षमता बड़े बड़े महापुरुष में नहीं, उनकी अंग सेवा का अधिकार मिल जाएगा।
जहाँ उनकी क्षमता नहीं है युगल सरकार के लीला के ध्यान की, वहाँ हमें श्री अंग सेवा का अधिकार धाम दिला रहा है। बस हमें लेना है। समेट जाओ, वृत्ति को समेट लो, बहिर्मुख वृत्ति से अंतर्मुख आ जाओ। रजरानी का सेवन करो, जो उपासना मिली है गंभीर भाव से, उदासीन हो के जगत से निरंतर उसमें लगे रहो। जीवन का परम लाभ मिल जाएगा। यदि इस वृंदावन में रजरानी को लगाए हुए हैं, नाम जप कर रहे हैं, रोमांचित हो रहा है राधा राधा कहकर, उसको जो प्राप्त हैं उसके आगे कह रहे हैं कि आत्म स्वरूप लक्ष्मी जी को भी मैं कुछ नहीं समझता। तो मुझे लग रहा है कि ये श्री भगवान बता रहे हैं, आपको क्यों अनुभव नहीं होता? आप वृंदावन का आश्रय लिए हैं, आप वृंदावन वासी हैं, आप प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, आपको ये आनंद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपकी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, आप विषयों में सुख खोजना चाहते हैं। बहुत ध्यान देने योग्य बात, अपने को सब कुछ मिल गया, मानव देह मिला, सत्संग मिला, साधना मिली, अगर हमें ये मानव जीवन में भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर पाए तो इससे बड़ा घाटा कुछ नहीं होगा। इसकी पूर्ति पता नहीं किस युग में फिर हमें अवसर मिलेगा, किस जन्म में नहीं, किस युग में, किस काल में। बहता चला जा रहा था इस 84 के चक्र में, बीच में रोक दिया प्रभु ने और निकाल करके मानव दे दिया। अब अपना कल्याण कर ले और फिर भूल गए। तो ये था आज का पॉइंट, रज रानी की महिमा। और मुझे लग रहा है कि जो भी साधक जो मुझे भी सुन रहे हैं वो सभी लोग नियमित रूप से रज का सेवन करते हैं और रज जो हैं वो धारण करते हैं। रज का सेवन और रज का धारण करने का तात्पर्य है कि हमको ये भावना बनानी है कि हम हमारी प्यारी जी के समीप हैं, हम वृंदावन में ही रह रहे हैं, वृंदावन के ही आश्रित हैं, चाहे जहाँ पे भी रह रहे हैं। तो मेन चीज़ तो ये भावना ही होती है। खाली हमको यहाँ पे औपचारिकता फॉर्मेलिटी नहीं करनी होनी है, हमको जो भी करना है दिल से करना है और इस भावना युक्त होके करना है। तो हम जहाँ पे भी हैं हमारा ये जो श्री महाराज जी बता रहे हैं ये सब कुछ होगा। हाँ, लेकिन अवश्य जो साधना के लिए हमको बताया जा रहा है उस प्रकार की साधना भी हम ज़रूर करें। केवल भावना से भी यहाँ पे अगर हम कुछ अपना सेवन कर लिया और लगा लिया, बस उतने तक भावना बनी रही और बाकी हम पूरे समय संसार में डूबे रहेंगे और फिर हम ये आशा करें कि हमको प्यारी जी की सेवा मिल जाएंगी, तो वही ऐसा नहीं है। हाँ, रज के प्रताप से, रज की महिमा से ज़रूर कल्याण हो जाएगा, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है हम सभी लोग जो हैं वो हम प्रियालाल की सेवा ही हम चाहते हैं और यही हमारा लक्ष्य है। तो इसलिए आज की स्पीच में श्री महाराज जी ने विरक्त साधकों के लिए और गृहस्थ साधकों के लिए जो कुछ भी बताया है वो हमको अपने जीवन में अप्लाई करना मस्ट है, तभी हम अपने लक्ष्य तक जो हैं कहीं पे भी हैं जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक नए पॉइंट और नई स्पीच के साथ। तब तक के लिए राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। थैंक यू सो मच।